अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख और आज हमारे साथ सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए बहुत फेमस व्लॉगर हैं वकार मलिक साहब, जिनके तजज़िये मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, आपको सुन सुन के मैंने सीखा। बहुत शुक्रिया वकार मुझे ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो आज जो सबसे बड़ी एक बहुत जबरदस्त कार्रवाई हुई है कुकर माफिया के खिलाफ लाहौर में, और उनसे जो लैंड उन्होंने ग्रैब किया हुआ था, 38 कनाल जमीन, तकरीबन 1.25 अरब रुपए की जमीन है, वो वापस हुकूमत ने हासिल की है। इस पर क्या कहेंगे और थोड़ा सा हमें बताएंगे ये कौन लोग थे और इनके हक में इतना मरियम नवाज क्यों चीख रही है? देखें, हर सियासी पार्टी के फाइनेंसर्स होते हैं, लेकिन फाइनेंसर होने के साथ साथ आपको मसल भी चाहिए होता है, जो लोगों को डरा भी सके, लोगों को लाइन पे रख सके, या लोगों को ये लगता हो कि इस पार्टी के साथ अगर हम खड़े होंगे तो हमारा कल को कोई मसला होगा। जैसे इलाके का गुंडा, उसके साथ जो जो लोग मिल जाते हैं वो सरपरस्ती करता है सबकी, पुलिस के मुकाबले में भी, यानी तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये उस तरह का माफिया है ऑल टुगेदर। और नून लीग का अगर लाहौर पे कब्जा बरकरार है तो इस तरह के माफियाज की वजह से बरकरार है। कोई कोई तो वजह है कि लाहौर के सबसे बड़े जलसे करता है इमरान खान, लेकिन 13 में से या 14 में से 11-12 सीटें नून लीग जीत जाती है। कुछ तो वजह है। ये है वो जराए, ये है वो सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से नून लीग जो है, और इस तरह की सेंट्रल पंजाब में आपको जिधर भी नून लीग का आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड नजर आएगा, इस तरह के कब्जा माफिया नजर आएंगे। और मरियम नवाज की जो तकलीफ का इजहार है, जो आपने ट्विटर पे भी देखा होगा, जो हिना भट्ट साहिबा भी लगी हुई है ट्वीट करने, नून लीग के और लोग यानी बदतमीजी पर उतर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ, प्राइम मिनिस्टर की बहन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज। वो ये वजह है इनके चुंगल से, इनके कब्जों से, जो पाकिस्तान है और खास तौर पे सेंट्रल पंजाब है, वो आजाद करवाने का आगाज हो चुका है। मैं समझता हूं अभी सिर्फ 5% से भी कम काम आपने किया इस हुकूमत ने अपने 2-2.5 सालों में, लेकिन आगाज हो गया है। बारिश का पहला कतरा गिर गया है। अब आगे फिर ये सारा हाउस ऑफ कार्ड्स जो है वो गिरने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, ये मेरी उम्मीद है। और ये जो कब्जा माफियाज हैं, इन पे एक्शन लेना सिर्फ ये नहीं है कि आपको जमीन छुड़वा लेंगे, आप कुछ पैसे की बचत गवर्नमेंट की हो जाएगी, यहां पे कोई लंगर खाना खोल देंगे इमरान खान, कोई पनागा। ये एक सिंबॉलिक वैल्यू है इसकी कि ताकतवर अब कोई नहीं है, स्टेट के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई गुंडा आपको पुलिस से नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सकता, बल्कि पुलिस जो है वो स्टेट की रिट को इन्फोर्स करेगी और यहां पे आपको कायम करके दिखाएगी। ये सिंबॉलिक वैल्यू है इसकी असल में। और अगर ये कायम हो गया तो पाकिस्तान पूरे में, आप पिंडी में आप देख लें, मशहूर ताजी खोकर जो फैमिली है, कब्जा ग्रुप, इधर देख लें आप, रिसेंटली मंशा बम को जो है वो रिलीफ मिल रहा है, हमारे माशाल्लाह जो फास्ट इंसाफ के इदारे हैं वो देते हैं। इसकी बड़ी वैल्यू होगी और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इससे बड़ा इंपैक्ट आएगा। आम आवाम को लगेगा कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हुकूमत अपनी रिट कायम कर रही है। तो इस बारे में मैं कम अज कम बहुत मुतमिन भी हूं और खुश भी हूं कि एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है ये। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत खुशाइन स्टेप है जो आज हुकूमत ने लिया। दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त सियासी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं? इस्तीफे भी नहीं आए, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जाएगा, सेनेट में भी हिस्सा लिया जा रहा है और लॉन्ग मार्च का अभी तक कुछ पता नहीं है। इसके साथ साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें की जा रही हैं, तो ये क्या चल रहा है? देखिए, हमारी जो जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कभी भी सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी जो बड़े दावे करती है जी कि नवाज शरीफ हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता था, ये भी नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। इस्टेब्लिशमेंट को जब लगता था कि बेनजीर को हटाना है तो वो नवाज शरीफ की मदद कर दी। जब नवाज शरीफ हद से आगे बढ़ गया और जर्नैलों से टक्कर लेनी शुरू कर दी तो बेनजीर की मदद कर दी उन्होंने। लेकिन अब जो मौजूदा लीडरशिप है, इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, वो ये काम नहीं कर रही। वो कहती है कि जैसे हो रहा है, सियासत चल रही है, आप अपना जो है वो निपटाएं जो भी मामलात हैं। हम ना इस हुकूमत को गिराने में आपकी मदद करेंगे, ना डिस्टेबलाइज करने में आपकी मदद करेंगे, हम सियासत में हिस्सा नहीं डालेंगे। पहले की गलतियां वो पहलों ने की हैं, आप हम पे मत डालें। अब क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है, इसकी वजह से अब ना ये हुकूमत गिरा सकते हैं, ना इनका नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो सकता है, जिसका ये खुद इजहार कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो कई टीवी इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि भाई जब तक एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं होगी, हम नो कॉन्फिडेंस नहीं कामयाब हो सकते, कई लोग घर बैठ जाएंगे। ये इनका मानना है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं कर सकती दोनों पार्टियां। और इस वजह से मेरी ये जाती राय है कि पीपल्स पार्टी इनके लॉन्ग मार्च का भी हिस्सा नहीं बनेगी अगर इन्होंने किया, अनलेस ये ऐलान कर दें कि हम जाएंगे, जलसा करके वापस आ जाएंगे। अगर धरने का प्लान हुआ, पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके, और जो नैरेटिव है, जो फजलुर रहमान या जो नवाज शरीफ, खासतौर पर इन दो लोगों का और मरियम का, क्योंकि इन तीनों का सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है, अगर ये नैरेटिव चलता रहता है, पीपल्स पार्टी तो बहुत कुछ लूज कर जाएगी।
जो केसेस पीपल्स पार्टी के अभी निकल रहे हैं, आप डॉट्स कनेक्ट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी बड़ी कमजोर पिच पे खड़ी हुई है। उनके पास ये मौका ही नहीं है कि वो आंखें दिखा सकें। आंखें वो बंदा दिखा सकता है जिसका अपना दामन साफ हो। जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं भाई किसकी जरूरत है मुझसे इस्तीफा मांगे, मैं उसका इस्तीफा मांग लूंगा। क्यों? बंदा आंखों में आंखें डाल के देख सकता है, क्योंकि उसका दामन साफ है। इनमें से किसी का दामन साफ नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, ये सारे जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन लड़ेंगे, और ये पुरानी से भी कम तनख्वाह में काम करेंगे। ये मेरी आज प्रेडिक्शन याद रखिएगा, ये पहले से कम पे राजी होंगे। नून लीग के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि एक आध सीट जो सेनेट की उन्हें पंजाब से मिलनी है, वो भी वो लूज करेंगे, और शायद तरीके इंसाफ या काफ लीग को जो है ना कामयाब हो जाएगी वहां से एक और एक्स्ट्रा सीट लेने में सेनेट में। तो नून लीग के साथ तो ये होने जा रहा है। इसके बावजूद ये पुरानी से कम तनख्वाह पे काम करेंगे। आप देखेंगे कि 5 साल ये ओपोजिशन इसी तरह बरकरार रहेगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से आप देखें तो ये जरदारी साहब ने अपना बयान भी दिया था कि मुझे पता है कि हुकूमत को किस तरह गिराना है, आप मुझसे पूछे, हमसे कुछ सीख लें, हम तजर्बाकार हैं, हमने मुशर्रफ की हुकूमत गिराई थी। तो अब वो उस तरफ कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना भी शायद उन्हीं के एक्सपीरियंस के मुताबिक ठीक साबित होगा। तो क्या ये उनके एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है, उसके मुताबिक वो ठीक साबित हो सकता है? क्या चांसेस है? पहले जो हमने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बुरी तरफ से फेल हुआ था। तो अगर ये ऐसा है तो ये कोई चाल है पीपल्स पार्टी की? जब ये पहली बार आसिफ जरदारी साहब ने ये बात की थी ना, तो उस टाइम उसी टाइम शायद जब उन्होंने ये बात की थी कि मुझसे सीखो, मैंने मुशर्रफ को निकाला था मक्खन से बाल की तरह, देखो कैसे मैंने निकाल दिया था। आई थिंक मैंने इमीडिएटली उसके बाद वीडियो की थी, मैंने कहा था ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, पहले फॉरेन फंडिंग केस पे लगवा देंगे, वो वही हुआ। और अब जो है जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। पाकिस्तान में एक बात याद रखें कि डिस्टेबिलिटी जो है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनका सियासत में कोई हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इस टाइम नई अमेरिका में हुकूमत आ रही है, अफगान अमन अमल जो है वो खतरे में पड़ रहा है। खित्ते की सूरत हाल देखनी है ना, भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग की तैयारी पे बैठा हुआ है, दाइश आपने कश्मीर पहुंचा दी है। इन सारी सूरत हाल को अगर आप, यानी भारत ने कश्मीर पहुंचा दी है, तो अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें तो क्या इस्टेब्लिशमेंट बैठी रहेगी कि ये लोगों को खरीदना पड़ेगा ना, या इत्तेहादियों को खरीदेंगे या इमरान खान की पार्टी के लोगों को खरीदेंगे, तभी नो कॉन्फिडेंस होगा ना। इनको 172 वोट्स चाहिए, तो इस्टेब्लिशमेंट इनको कोई फाउल प्ले नहीं करने देगी, इतना जो है वो आप यकीन से कह सकते हैं। यानी इदारे प्राइम मिनिस्टर के भी अंडर हैं, वो भी सारी सर्वेलेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को रोज की रिपोर्ट मिलती है, कौन सा वजीर किससे मिल रहा है, कौन सा एमएनए किससे मिल रहा है, कौन सा एमपी, सब प्राइम मिनिस्टर को पता है। खरीदना नामुमकिन है, और अगर खरीद ना सकें तो ये किसी सूरत भी कामयाब नहीं कर सकते नो कॉन्फिडेंस के वोट को, और इन्हें खरीदने दिया भी नहीं जाएगा। एक बात बड़ी प्यारी जो है वो एक बार इमरान रियाज खान ने भी की थी, मैं भी मुसलसल ये बात करता रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ इतना शोर डाल सकता है मुझे क्यों निकाला, और उसकी कोई पॉपुलर बेस नहीं है, उसका वोटर जो है वो उस तरह का पढ़ा लिखा और चार्ज नहीं है। इमरान खान को अगर इस तरीके से निकाला गया कोई फाउल प्ले करके, इमेजिन करें क्या वक्ता डाल देगा इमरान खान। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का इस किस्म का रिस्क जो है वो लिया जाएगा सिस्टम के साथ, या किसी और को सबूताज करने दिया जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है इसके हवाले से। सही। तो अभी ब्रॉडशीट के हवाले से जस्टिस आसिफ ये सॉरी जस्टिस अजमत साहब को जो लगाया गया उसके ऊपर काफी ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। क्या समझते हैं, पानामा 2 या पानामा प्लस बनने जा रहा है? देखें, इसमें कुछ सैड चीजें भी हैं कि किस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया, फिर डील कर ली तो छोड़ दिया, नुकसान हुआ। मेरी जाती राय यह है कि इसमें शरीफ खानदान तो फंसने जा रहा है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा नेक्सस किस तरह ये इदारों को जो है वो खराब करके अपनी डील्स लेते हैं, मैनेज करते हैं, इनकी सारी मैनेजमेंट तो एक्सपोज होने जा रही है, मेरी जो राय है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक्सपोज हो जाएगा, और ये अच्छा है कि एक्सपोज हो जाए, कि डीलें और डीलें खत्म हो जाए, कि कौन देते रहे हैं, किन शराइत पे देते रहे हैं, किसने कोई माल बनाया या नहीं बनाया। अगर ये सब खुल के सामने आ जाता है तो पाकिस्तान में डीलों डीलों की सियासत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा जहां इसे बढ़ना चाहिए। जहां पढ़ी लिखी जो नई नस्ल है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान इस तरफ जाए, सब कुछ हमारे सामने हो, पर्दे के पीछे डील्स मत हो। तो वो इंशाल्लाह ताला, मुझे लगता है असल इसमें से जो चीज निकल के आएगी वो ये है कि पर्दे के पीछे होने वाली मकरू डीलें बेनकाब हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि थोड़ा-सा बिजली के हवाले से अभी नया जो इज़ाफ़ा किया गया बिजली की कीमतों में, लेकिन इसके साथ-साथ जब हुकूमत ये कहती है कि हम बिजली को उसकी कीमत को कम करने के लिए भी बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं, और हम हमारे प्लान्स जो हैं वो तय हो चुके हैं। तो ये सब फिर दूसरी तरफ जब कीमतें इंक्रीज़ हो जाती हैं तो फिर लोग डेफ़िनिटली इसके ऊपर एतराज़ करते हैं। क्या समझते हैं, ये क्या वजूहात हैं?
देखें, आम बंदे को तो समझने हमने दिया ही नहीं ना। ये तो पाकिस्तान में 73 साल से सिस्टम, आमिरों ने भी यही किया कि आम बंदे को कोई शौर नहीं आने दिया। और ये तो सियासतदानों का तो फायदा ही इसमें है। ये जो आपके जागीरदार सारे आके बैठ जाते हैं चंद खानदानों के जो गुलाम बन के और जीत के अपने इलाकों से, इनका क्या फायदा? इनका फायदा है कि अवाम में शऊर ना हो, तालीम ना हो, समझ ना हो, उन्हें पता ही ना हो कि असल मसाइल क्या है। अब एक मुआहदा 1994 में हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ने आना है, आप उन मुआहदों के मुताबिक जो है, जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि प्राइसेस इस तरह बढ़ेगी हर साल, इतनी आपकी जो है वो कंजम्पशन बढ़ेगी, इतनी आपकी ग्रोथ होगी, एक आपने एस्टिमेट लगाया हुआ है। उसमें से अगर कुछ भी आप नहीं करते, आप सब्सिडी देते रहते हैं कर्जे ले लेकर, कीमत देखें, डॉलर जो है, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, सारी बात आपको समझ आ जाएगी आपके व्यूवर्स को। डॉलर इमरान खान जब आए तो 123 का था, आज 160 का है। अगर नून लीग हर महीने 1-1 रुपया करके बढ़ाती रहती, जिस तरीके से नेचुरली उसकी कीमत बढ़नी थी, महंगाई नहीं होनी थी। महंगाई तब हुई जब अचानक 123 से पहले 145 पे गया, फिर 145 से 168 पे गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर अब चला गया। हर चीज को अगर आप ग्रेजुअली बढ़ाएं, कुछ पैसे बढ़ा दें, 1 रुपया बढ़ा दें, ग्रेजुअली बढ़ने से लोग एडजस्ट कर देते हैं। इन्फ्लेशन के साथ साथ भी अगर आप तनख्वाहें बढ़ाते रहें, लोग एडजस्ट करते रहते हैं। इसी तरह बिजली की कीमत का भी ऐसा ही है। जिस जिस तरह आपके मुआहदे, जैसे अभी तो ये सामने आ गया सबके कि जो शुरू हुआ था 2013 में कि 185 अरब आपने देना था, बिजली बने या ना बने, 2023 तक आप देंगे 1450 अरब रुपया, बिजली बने या ना बने। अब अगर ये मुआहदे हुए हुए हैं तो इसके हिसाब से आपने अपनी यूज बिजली का बढ़ाना है। आपको एक पॉलिसी लानी चाहिए थी। इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो वेस्ट में चल रही हैं पिछले 10-12 साल से, आप वही ले आते, आपके पास फालतू बिजली थी ना, आप इलेक्ट्रिक कार्स में उसको करें। जो भी आपका तरीका कार है, यानी हमारे पास 12,000 मेगावाट समझे सरप्लस है गर्मियों में भी, उसका कहीं तो आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करेंगे, आपका गर्दिशी कर्जा कम हो जाएगा, वो कम होगा, आप बिजली की कीमत कम वसूल कर सकें। तो कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से आज हम यहां पे खड़े हैं। कीमत बढ़ेगी, लोगों को तकलीफ होगी, हुकूमत को बैकलैश मिलेगा, इमरान खान को भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी नून लीग के गलत फैसलों की। और ये वही हो रहा है जो पीपल्स पार्टी के साथ 2008 से 13 में हुआ था। अब कोई मिरेकल ही हो सकता है, तो ये हुकूमत का जो एक इमेज बन गया कि इन्होंने महंगाई भी कर दी है, वो चेंज हो सकता है। मुझे होता नजर नहीं आ रहा जल्दी जल्दी, अनलेस के बहुत बड़े बड़े इकदाम हो जाएं। लेकिन इसका नुकसान इमरान खान को बहुत ज्यादा होगा, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, वजह इसकी जो भी है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी एंडिंग नोट इस पर कर लेते हैं कि मुझे इस सिर्फ ये बता दीजिए, आपकी नजर में अगले 2 साल जो हुकूमत के रह गए हैं, 2.5 साल, इसमें महंगाई और ये सब चीजें जो है इनको कंट्रोल होता हुआ देख रहे हैं? कोई तब्दीली ऐसी आ रही है? देखें, सबसे बड़ा खतरा जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है महंगाई के हवाले से कि आलमी मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ने जा रही है। जो आपकी इकॉनमी है ना, जो वेल एस्टेब्लिश होती है, जिन्हों आप तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, उनकी मैशत ज्यादा अच्छी चलती है जब कंजम्पशन बढ़ती है। जब कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी ऑयल की, ऑयल महंगा हो जाएगा। इधर ये उसकी जो तेल पैदा कर रहे हैं सऊदी अरब, वो भी कम कर रहा है उसको, यानी उसकी पैदावार को कम किया। जब कम करेंगे पैदावार, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत ऊपर चली जाएगी। तेल की कीमत जब ऊपर जाती है, उसके हर चीज का इंपैक्ट पाकिस्तान पे आता है। तो मुझे शॉर्ट टर्म में महंगाई शायद बढ़ जाएगी इसकी वजह से, जो है ना, क्योंकि अभी 1-1.5 रुपया 2 रुपये भी कीमत बढ़ती है तो लोग कहते हैं पता नहीं कितनी महंगाई होने जा रही है। तो आप अंदाजा लगा लें, ये एक खतरा है इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा। अगर कोई मिरेकल हो जाता है और ईरान के साथ जो बाइडन डील कर लेते हैं, जिस सब नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, और पेट्रोल जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत $30 पे आ गई थी, अगर दोबारा डील हो जाती आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में भी, तो इस हुकूमत को आखिरी साल डेढ़ लोगों को बड़ा मेजर रिलीफ देने का मौका मिल जाएगा। और फिर हो सकता है अगले इलेक्शन में जीतने में आसानी हो। वरना महंगाई का जिस तरह एक एज अ होल आप इस सिचुएशन के, तो कुछ ठीक नहीं लग रही। खाने पीने की अशिया तो सीजनल है, कभी ऊपर जाएंगी कभी नीचे जाएंगी। जो बेसिक महंगाई है ना, वो अभी परेशान कुन है इस हुकूमत के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार आज मुझे टाइम देने के लिए। एंडिंग नोट मैं इसी पे करूंगी कि हुकूमत के लिए पीडीएम कोई खतरा नहीं है, इसके ड्रामेबाजियां कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें याद दहानी करवानी चाहिए और करवाते रहेंगे हुकूमत को कि जब तक महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा आपकी अपनी पॉलिसीज से है। बहुत शुक्रिया वकार।